Hello everyone, my name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 6. क्लास 6 का हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, यानी कि किस प्रकार एक डॉग ने अपने लिए एक नया मालिक ढूंढा। मास्टर होता है मालिक। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ेंगे। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, यानी कि आप जानते होंगे कि जो कुत्ता और जो वॉल्फ है, यानी जो भेड़िया जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से वो संबंधित हैं। You may also know some things about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animal, यानी कि आप ये भी जानते होंगे कि किस प्रकार से जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य है, वो सदियों से जो पालतू जो जानवर है, जो जंगली जो जानवर है, उनको वो पालता आया है। Here is a story about how the dog become a tame animal, यानी कि यहाँ पर एक कहानी है कि किस प्रकार से एक कुत्ता जो है वो पालतू जानवर बना। चलिए स्टार्ट करें अब स्टोरी। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, यानी कि जो कुत्ते जो थे वो अपने मालिक खुद हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम, यानी कि जिस प्रकार जो भेड़िए होते हैं, जिस प्रकार वो आज़ादी से रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से जो डॉग्स जो थे वो भी अपना जीवन जीते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life, फिर एक कुत्ते का जन्म हुआ और उस कुत्ते को ये जिस तरीके से कुत्ते लोग जैसे जिया करते थे, इसकी जो लाइफ जो थी उनको ये पसंद नहीं आया, यानी कि एक जो कुत्ते का जो जन्म हुआ उनको ये लाइफ जो है वो पसंद उनको नहीं आई कि भाई मुझे तो ये पसंद नहीं है। He was sick and tired of wandering about by himself, यानी कि वो परेशान हो चुका था, तंग हो चुका था कि इधर उधर घूमना और खुद के लिए क्या करना, उसको लुकिंग फॉर फूड, यानी कि खुद के लिए खाना ढूंढना उसको पसंद नहीं आया, वो तंग आ गया। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और यहाँ तक कि जो उससे जो ताकतवर होते थे उसको उससे डर भी लगता था। He thought it over, यानी कि उसने इसके ऊपर सोचा and decided, और उसने निर्णय लिया that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than any one on earth, and he set out to find such a master, यानी कि उसने निर्णय लिया कि वो क्या करेगा कि इस धरती पर, इस दुनिया में जो सबसे जो ताकतवर जो भी प्राणी है वो उसकी क्या करेगा, उसका वो सर्वेंट बन जाएगा, उसको वो नौकर बन जाएगा और वो हमेशा उन्हीं के साथ रहेगा और इसकी तलाश में वो निकल जाता है। यानी कि वो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढेगा, ऐसा कोई प्राणी ढूंढेगा जो सबसे क्या हो, ताकतवर हो, और वो उसका क्या सर्वेंट बन जाएगा, यानी कि उसको अपना मालिक बना लेगा। तो इसकी तलाश में वो आगे बढ़ता है। ही वॉक एंड ही वॉकड, यानी कि वो चलता जाता है एंड ही मेट kinsman of his big balls who was as strong as he was a fish। अब उसको क्या मिलता है, एक उसी के प्रकार का एक उसका रिलेटिव मिलता है, जो मतलब कि कह सकते हैं कि डरने वाला, या फिर कह सकते हैं कि जिससे डर लगे। तो इसके एक बड़ा सा क्या मिलता है, एक भेड़िया मिलता है जो काफी क्या पुकार होता है और काफी ताकतवर होता है। वेयर आर यू गोइंग अ डॉग, द वॉल्व्स आस्क्ड, भेड़िया उससे पूछा है कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, यानी कि डॉग कहता है कि मैं उसकी तलाश में हूँ जिसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, मतलब कि कोई ताकतवर अगर कोई प्राणी है इस दुनिया में तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और उसकी सेवा करना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर बॉस, तो डॉग उसको ऑफर करता है कि क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, वॉल्फ कहता है, भेड़िया कहता है कि क्यों नहीं, यानी कि मैं तुम्हारा मालिक जो है वो जरूर बनूंगा। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टू टुगेदर, यानी कि दोनों क्या होते हैं इस पे सहमति बना लेते हैं और फिर वो साथ साथ आगे बढ़ते हैं। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। यानी कि वो चलते जाते हैं और अचानक से जो भेड़िया जो है वो क्या करता है, अपनी जो नाक है उसको वो लिफ्टेड करता है, यानी कि ऊपर उठाता है और फिर वो उसको क्या करता है, सूंघने लगता है। सूंघने के बाद क्या करता है कि जिस रास्ते से वो चल रहे थे उस रास्ते से वो क्या कर जल्दी से हट जाता है। अब हटने के बाद वो क्या करता है कि जंगल की ओर
जंगल की जो झाड़ियां है उनके पीछे वो चला जाता है, यानी कि तेजी से भागते हुए। द डॉग वॉज अ मच सरप्राइज, यानी कि जो डॉग जो है वो इतना सब कुछ देख कर कि भाई उसके जो मालिक जो है यानी कि जो भेड़िया जो है वो इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है, यानी कि वो तो क्या क्यों भाग रहे हैं यहाँ से जंगल की ओर। तो ये देखकर वो काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी कि सरप्राइज हो जाते हैं। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस। और डॉग जो है वो भेड़िए से कहता है, अपने मालिक से कहता है कि क्या हुआ। व्हाट वाज अ फाइट यू सो, यानी कि आप किस चीज से डर रहे हो। Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me। आगे वो कहता है वापस उस डॉग को, वो भेड़िया कि क्या तुमने नहीं देखा कि उस ओर से बियर क्या कर रहा है, आ रहा है, और वो हमें हम दोनों को यानी तुम्हें और मुझे दोनों को क्या कर लेगा, हाँ लेगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। यानी कि यह देखकर कि जो बियर जो है वो उस भेड़िए से काफी ताकतवर है, तो ये देखकर वो क्या करता है, डॉग डॉग निर्णय लेता है कि वो अब किसकी सेवा करेगा, उस बियर की सेवा करेगा, यानी कि उस बियर को अपना मालिक बना लेगा। यानी कि दुनिया में जो उसको सबसे ताकतवर मिलेगा वो उसके साथ हो लेगा, यानी कि उसके साथ वो चल लेगा, उसको अपना मालिक बना लेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और फिर वो उस भेड़ी को छोड़ देता है। एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और अपना मालिक बनने के लिए उस बियर को पूछता है। द बियर एग्रीड टू दिस रीडीली, यानी कि तेजी से बियर जो है वो खुशी खुशी इस बात पर वो सहमत हो जाता है। आगे देखें। एंड शेड, और आगे कहता है लेट अस गो एंड फाइंड अ हेड ऑफ अ काउ, यानी कि कहते हैं कि चलो चले और हम जो गायों का जो झुंड है, हेड ऑफ काउ यानी कि जो गायों का जो झुंड है उसको हम फाइंड आउट यानी कि ढूंढे। आई विल किल अ काउ, और वो आगे कहता है यानी कि बियर कहता है कि मैं क्या करूंगा, एक गाय को मार डालूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर हम दोनों क्या खाकर अपना जो पेट है वो भर लेंगे। दे वॉक ऑन एंड सून सो अ हेड ऑफ काउ, यानी कि वो दोनों चलते हैं और जल्द ही उनको गायों का जो झुंड है वो मिल जाता है। बट लेकिन जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, यानी कि जैसे ही वो उनके पास पहुंचने वाले होते हैं एक भयानक सी आवाज सुनकर वो रुक जाते हैं। टेरिबल होता है भयानक। The cows were moving loudly and running in a panic in all direction, यानी जो गाय वगैरह जो है वो क्या करता है, रंबाने लगती है, यानी कि बोलने लगती है। मूविंग यानी कि रंबाने, यानी गाय के बोलने की आवाज, तो वो जोर जोर से क्या करती है, बोलने लगती है। और पैनिक होकर यानी कि डर कर वो हर एक दिशा में जो डायरेक्शन होता है, यानी जहां पर उनको रास्ता मिलता है उधर वो क्या करते हैं, भाग जाती है। द बियर लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और भालू जो है वो एक पेड़ के पीछे से देखता है। एंड देन ही टू रैन हैस्टिली अ डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी क्या करता है, तेजी से जंगल की ओर भाग जाता है। हैस्टिली होता है तेजी से। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, यानी कि अब जो डॉग है वो उस बियर से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। इट इज द लाइन हु रूल्स द फॉरेस्ट, सॉरी देख वापस देख इस लाइन को। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग, यानी कि डॉग जो है वो उनसे ये पूछता है कि अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इट इज द लाइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, तो आगे जो बियर जो है वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या एक शेर है, और शेर जो है वो यहाँ पर क्या करता है, अपना शासन चलाता है, यानी कि पूरा जो अधिकार है वो जंगल पे पूरा जो अधिकार है वो शेर का है। द लाइन पूछ ही, तो डॉग है वो वापस से पूछता है कि ये शेर कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, यानी कि इस अर्थ पर, इस धरती पर सबसे जो ताकतवर जो जानवर है वो शेर ही है।
वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो ऐसा सुनकर, क्योंकि उसको तो क्या, इस धरती पर सबसे जो ताकतवर जो प्राणी है उसको वो अपना मालिक बनाना चाहता है। तो जैसे ही उस बियर्ड ने उसको कहा कि भाई शेर जो है वो इस अर्थ पर, इस धरती पर सबसे ताकतवर प्राणी है, तो वो क्या उसको गुड बाय बोलता है, यानी कि अब फिर मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो आगे कहता है कि मैं तो ऐसे मालिक की तलाश में हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लाइन टू बी हिज मास्टर। यानी कि फिर वो क्या वहां से जाता है और लाइन को क्या करता है कि उनको वो पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द लाइन एग्री टू इट, और शेर जो है वो इसके लिए सहमति बना लेता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और जो डॉग जो है अब उनके साथ क्या करता है, उसकी सेवा करता है और लंबे समय तक उसके साथ रहता है। यानी कि काफी समय तक शेर से जो ताकतवर जो प्राणी है उसको, डॉग को उस धरती पर मिलता नहीं है, तो इसलिए क्या करता है वो लंबे समय तक उसके साथ रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, यानी कि उसका जो जीवन है वो एक अच्छा था उस समय। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। यानी कि उसको किसी भी किस प्रकार की शिकायत नहीं थी कि जंगल में कोई भी ऐसा नहीं था जो शेर से ताकतवर था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंस हिम इन एनी वे। और किसी की भी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो डॉग को भी क्या किसी प्रकार से वो छू भी ले। क्यों? क्योंकि उसका जो मालिक जो था वो एक शेर था, यानी कि जंगल का राजा उसका मालिक था। बट लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, वो समय भी आया कि भाई इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो बट लेकिन वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid a bare cliff when all of a sudden the line is stopped। यानी कि अब एक दिन क्या होता है कि दोनों एक कह सकते हैं कि जो चट्टान भरी जो रास्ता है, वीरान जो जगह है, वहां से वो क्या उस रास्ते से जब वो जा रहे थे तो शेर क्या करता है कि अचानक से वो रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that all forms are there। यानी कि वो जोर से क्या करता है, दहाड़ मारता है, जोर से वो दहाड़ मारता है, रोर यानी दहाड़ना। और अपना जो पाँव जो है वो गुस्से से उस जमीन पर मारता है और इतना जोर से मारता है कि वहां पर एक खड्डा हो जाता है। Then he began to back away very quickly। और फिर से वो तेजी से क्या करता है, पीछे हट जाता है, यानी कि पीछे हटना प्रारंभ हो जाता है। What is it master, is anything wrong, asked the dog surprise। यानी कि डॉग जो है वो आश्चर्यचकित होते हुए पूछता है कि मालिक क्या कुछ गलत है क्या, यानी कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे द लाइन सेड। यानी कि शेर कहता है कि मैं एक आदमी की जो सुगंध है, आदमी की जो स्मेल है वो हमारी ओर आते हुए मैं सूंघ रहा हूँ। यानी कि आदमी जो है वो उनकी ओर आगे बढ़ रहा है। वी वुड अ बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन अ ट्रबल। यानी कि हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम यहाँ से क्या भाग जाएं, वरना फिर हम समस्या में आ सकते हैं। यानी कि अब शेर से भी कोई ताकतवर प्राणी इस धरती पर अब मिल गया। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लाइन। तो आगे वो कहता है तो फिर आपको भी मैं अलविदा कहता हूँ। आई वॉन्ट मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। यानी कि मैं उस मालिक की तलाश में हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर है। आगे देखें। And of the dog went to join the man and he stayed with him and serve him faithfully। अब क्या डॉग जो है वो उस आदमी को ज्वाइन कर लेता है, मतलब कि मनुष्य के साथ अब रहने लगता है और वो लंबे समय तक रहता है, उनकी सेवा करता है और वो भी फेथफुली यानी कि वफादारी पूर्वक। दिस हैपेंस लॉन्ग लॉन्ग एगो। यानी कि ये जो घटना है मतलब कि ये मनुष्य के साथ डॉग का रहना जो है वो काफी साल पुरानी ये घटना है, तो इस घटना को काफी लंबा टाइम हो गया। बट लेकिन टू दिस डे द डॉग इज अ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। यानी कि उस दिन से जो डॉग जो है, डॉग का जो आदमी के ऊपर कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसका एक लॉयल सर्वेंट बन के वो लंबे समय तक उनके साथ रहता है और तब से
डॉग को कोई नया जो मास्टर है वो नहीं मिला, यानी कि उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि उसको किसी और मालिक की जरूरत पड़े। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर सेकंड। इस प्रकार से एक डॉग ने अपना जो मालिक है वो ढूंढा। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट जिनके लिए भी ये यूजफुल है चैप्टर उनको आप शेयर करें। थैंक यू।